किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मवाद, आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगृह में। बौद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोधगया,
प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उलूपी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशी में हुआ था। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की व्याख्या नहीं करता है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया? सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो ऑप्शन सी तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। सम्यकवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में।